यस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल स्टॉक के बारे में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया देखिए, हम वीकली चार्ट पे आ गए हैं, ठीक है ना। इसका लिस्ट करने जा रहे हैं और वीकली चार्ट पे यहाँ पे कुछ चैनल बन रहा है। चैनल बनने से पहले वीकली चार्ट पे अगर मैं पुराना देखूँ तो पुराना हाईएस्ट इसका मेरे ख्याल से 158 तो अभी फिलहाल रहा है, लेकिन उससे ऊपर भी गया है, 280 तक गया है, राइट, 280 तक गया है। 52 वीक के हिसाब से देखूंगा तो 52 वीक के हिसाब से 160 155 के पास रहा है इसका हाई। वो अभी मैं डिस्कस करता हूँ, लेकिन अभी मैं सपोर्ट पे आता हूँ। इफ़ मैं वीकली चार्ट पे भी सपोर्ट पे भी आता हूँ तो एक कुछ ये सपोर्ट दिख रहा है मुझे कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है। एक ये सपोर्ट दिख रहा है, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ से ये फेक ब्रेकआउट लिया, फिर उसके बाद अब गया, राइट। ये दिख रहा होगा, यहाँ से भी यहीं से दिख रहा है आपको पूरा, ये पूरा क्या है, सपोर्ट है, ठीक है। ये सपोर्ट दिख रहा है। अब हम आते हैं इसमें, देखिए एक चैनल ही बन रहा है, चैनल ही बन रहा है। और ये कुछ चैनल इस तरीके से कुछ इस तरीके से, ये रहा चैनल, देखिए आपको मैं दिखाता हूँ। ये ट्रेंड लाइन दिख रहा है आपको, ये ट्रेंड लाइन, ये रही, देखिए ट्रेंड लाइन, ये एक ट्रेंड लाइन है। एंड सी द अनदर ट्रेंड लाइन, ये रही इसकी अनदर ट्रेंड लाइन, राइट। देखा आपको वीकली चार्ट पैटर्न पे क्या ट्रेंड लाइन बन रही है, और ट्रेंड लाइन में ही ये क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। और जब ट्रेंड लाइन में कंसोलिडेट कर रहा है, मैं इसका वॉल्यूम अभी बंद कर देता हूँ कि क्या वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कैंडल्स भी अच्छी खासी बनी हुई हैं, गिरते टाइम बनी हैं, और हर तरीके के काम। यहाँ पे वीकली में अगर मैं वॉल्यूम का देखूँ, वीकली में अगर वीकली में वॉल्यूम में देखूँ तो इस वक्त क्या है हमारे सामने, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक फ्रेक डाउन ट्रेंड आया था, ठीक है ना। आपको दिख रहा है वॉल्यूम, देखिए आप नीचे वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम 72 मिलियन है। लेकिन उसी के अपोजिट में वीकली चार्ट में जो एक बुलिश इंगल्फिंग बनी है, वो उसका वॉल्यूम है 101.143 मिलियन, ठीक है ना। इस बुलिश कैंडल पे इसने वीकली पे कंफर्मेशन दी मुझे, वीकली पे कंफर्मेशन दी। किस बात पे वीकली कंफर्मेशन दी कि ये क्या है, अब जाएगा, राइट, अब जाएगा, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन इसने ब्रेक किया, नहीं हो पाया, लेकिन उसने चढ़ाया, नीचे जाने के लिए उसने बहुत लोगों को चढ़ाया कि ये अब नीचे जाएगा फिर से, लाइक दिस नीचे जाएगा, लेकिन नहीं, ये ऊपर गया, बुलिश एंगल्फिंग हुई, कंफर्मेशन मिला। अब हम आते हैं क्या, डेली चार्ट पे। अगर हम डेली चार्ट पे आते हैं, डेली चार्ट पे अगर हम आ रहे हैं तो डेली चार्ट पे क्या दिख रहा है, सी, डेली चार्ट पे भी कोई ना कोई कैंडल मुझे दिखेगी, और डेली चार्ट पे भी ये देखिए सपोर्ट ही है, सपोर्ट सी तो गया, सी डेली चार्ट पे ये रहा सपोर्ट, ठीक है ना, डेली चार्ट पे सपोर्ट गया। अब डेली चार्ट पे भी आप देख रहे हो तो डेली चार्ट पे भी ये देखिए गैप अप करके गया है। मैं सेल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, सेल पे तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जरा इसके मैं इसके फंडामेंटल की बात करूँ तो अर्निंग पे आऊँ तो इसकी अर्निंग मेरे ख्याल से आने वाली है कब, 9 फेब को इसकी अर्निंग है। कैंडल अच्छी है, चार्ट पैटर्न अच्छा है, प्राइस रेंज भी सही है। और फेब रिट्रेसमेंट पे अगर मैं देखता हूँ तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट जैसे हम लोग कहते हैं, फेब रिट्रेसमेंट पे भी देखूँ तो जहाँ से मैं नापता हूँ, राइट, फेब रिट्रेसमेंट ये रहा मेरा, मैंने ये लिया और ये लगाया फेब रिट्रेसमेंट, और फेब रिट्रेसमेंट भी देखिए कहाँ पे रिट्रेसमेंट ले रहा है आके, 0.618 वाले पे लाइन पे ले रहा है कि मतलब गोल्डन लाइन पे ले रहा है, हमारे लिए गोल्डन है, जहाँ से ये रिट्रेसमेंट लिया और उसके बाद उसने ब्रेकआउट दिया। तो वीकली चार्ट पे तो अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है, डेली चार्ट पे भी ब्रेकआउट आया है, यहाँ पे गैप अप खुले हुए हैं। अब हम आते हैं इसके फाइनेंशियल और बाकी सब चीज़ों को देखते हैं। फाइनेंशियल पे आते हैं तो मैं ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ मनी कंट्रोल में फिगर प्रेफर करता हूँ। और हम सेल पे आते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मनी कंट्रोल में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका देखिए 52 वीक रेंज, जैसे मैंने बताया था 52 वीक रेंज क्या है, 112 के ऊपर है। अभी ये डे रेंज के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो नीचे है, और वीक रेंज के हिसाब से भी बीच में चल रहा है, आपको दिख रहा है 89 रुपीज़ में, ठीक है। स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ है, 10th है, सब EPS ग्रोथ भी, अपॉर्चुनिटी सब अच्छा है इसका। मार्केट कैपिटलाइजेशन 36,761 का है, ठीक है ना, 36,761 का है। और वॉल्यूम अच्छा आ रहा है, ऐसा नहीं है, वॉल्यूम ख़राब नहीं आ रहा है, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग, फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसके 65% स्टेक किसने रखे हैं, प्रमोटर मतलब आप समझ रहे हो क्या, प्रमोटर काफ़ी ज़्यादा,
काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रमोटर है। किसके पास है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 2 करोड़ से ज़्यादा इसका वॉल्यूम आ रहा है। आज भी आया, कल भी आया था, पिछला भी आया था। वीक एवरेज भी 2 करोड़ के वॉल्यूम के मंथली भी है। डिलीवरी पे भी कम आ रहा है लेकिन ट्रेडिंग पे वॉल्यूम है। इट मीन्स क्या है? उठ रहा है, कुछ ना कुछ उठ रहा है, इसमें कुछ हलचल हो रही है। ट्रेड स्पॉटलाइट पे आएंगे तो वो सब बात की बात है। सेल क्या हम आते हैं फाइनेंशियल पे। अगर मैं फाइनेंशियल की बात करूँ तो रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू है इसका, देखिए कितना बेस्ट रेवेन्यू है। मतलब कि 2021 के हिसाब से देखूँ 2022 में काफ़ी ज़्यादा इसने कंपनी ने रेवेन्यू किया है। लेकिन नेट प्रॉफिट पे, अरे वाओ, नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो ट्रिपल से भी ज़्यादा का नेट प्रॉफिट रहा है। डबल नेट प्रॉफिट, ट्रिपल नेट प्रॉफिट रहा है। अगर मैं 2021 के कंपैरिजन में रहूँगा 2022 में डबल नेट प्रॉफिट रहा है। ईपीएस, ईवीओ, डेप्ट फ्री कंपनी है, ये आप सब जानते हो, डेप्ट फ्री कंपनी है। ठीक है, प्रमोटर के हाथ में क्या है? सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की होल्डिंग है प्रमोटर में सो। और एफआई की होल्डिंग जो है इस वक्त कम हुई होगी। एफआई की होल्डिंग इस वक्त कम हुई है। पीएस कंपनी में अगर हम आते हैं, जो इसी सेक्टर से आता है, पीएस कंपनी में सेल है। जैसे जेएसडब्ल्यू स्टील है, टाटा स्टील है, हिंडलको और जनरल स्टील है, ये सेम एज इट इज उसी पीएस कंपनी में आता है। अब पीएस कंपनी से अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज ये सबसे स्मॉल है इस वक्त। ठीक है, रेट वाइज भी देखो 100 से नीचे है, बाकी सब 500 के ऊपर ही है। टाटा स्टील है सिर्फ 100 के पास चल रहा है। वो तो इस वजह से चल रहा है, आप सबको पता है कि चाइना में भी कुछ इतना ज़्यादा हलचल हुआ है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, टाटा नहीं, स्टील नहीं बढ़ा, स्टील वाला नहीं बढ़ रहा, अभी स्टील सेक्टर नहीं बढ़ रहा, फैक्ट्रीज वगैरह बंद थी, सब कुछ थी बीच में। अब ध्यान से देखते हैं हम क्या नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू पे आते हैं। नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू पे आते हैं तो नेट प्रॉफिट क्या है इसका? इसका प्रॉफिट क्या है? 11,000 के आसपास है, 11,000 के आसपास। तो 11,000 के पास आसपास इसका नेट प्रॉफिट है। बल्कि उसी कंपैरिजन में अगर जिंदल स्टील देखूं, ठीक है, तो उसका कंपैरिजन में अगर जिंदल स्टील का देखूं तो नेट प्रॉफिट भी कम है, नेट प्रॉफिट भी कम है। और इसका प्राइस क्या है? इसका स्टॉक का प्राइस क्या है? 575। और रेवेन्यू के हिसाब से अगर मैं देखूँ, नेट सेल के हिसाब से देखूँ तो नेट सेल के हिसाब से भी ये किसके टक्कर में है? ये जेएसडब्ल्यू स्टील के टक्कर में है। ठीक है, 727 का उसका स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, स्टॉक प्राइस चल रहा है, उसमें भी नेट सेल अच्छा है। मतलब इसके सेल्स भी अच्छे हैं, प्रॉफिट भी अच्छे हैं। अभी इसके जल्दी अर्निंग भी आने वाली है, तो अर्निंग हम देखेंगे, उसके बिहाफ पे हम देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल टेक्निकली वाइज अगर मैं देखूँ तो फाइनेंशियली वाइज मुझे अच्छा लगा। टेक्निकली वाइज देखो तो टेक्निकली वाइज भी उसने वीकली पे मुझे क्या दे रखा है? ब्रेकआउट दे रखा है। वीकली चार्ट पे जब ब्रेकआउट दे रखा है तो इन्वेस्टमेंट, मतलब सिंपल सी बात है, मंथली के हिसाब से मैं उसको इन्वेस्टमेंट देखूंगा। अब देखिए, वीकली पे ब्रेकआउट दे रखा है। अब इस ट्रेंड लाइन को, अगर इस ट्रेंड लाइन को रिट्रेस करता है और रिट्रेस के साथ जाता है तो मैं इसमें अब जाने का ट्राई करूंगा। इफ अगर इस प्राइस पॉइंट को, जिसको मैं इसमें यहाँ पे लेवल करने जा रहा हूँ, इस प्राइस लेवल को, ये जो लेवल है 75.20 का, इस प्राइस लेवल को ये तोड़ता है, ठीक है ना, यहाँ पे अगर सपोर्ट ले तो ठीक है। अगर ये तोड़ता है तो ये डाउन ट्रेंड आएगा फिर से। लेकिन अगर नहीं तोड़ता है तो ये मेरे ख्याल से 74 या 80 के बीच में ही आके सपोर्ट ले और फिर दोबारा जाए, रिट्रेस ले। रिट्रेसमेंट मेरे ख्याल से, मैं चाहता हूँ इसका रिट्रेसमेंट करीबन 78-80 के आसपास रिट्रेसमेंट आए और फिर मैं इसका अप का सोचूंगा। बिकॉज क्योंकि ये गैप बना है, यहाँ पे क्या बना है? गैप दिख रहा होगा आप सबको, ये जो गैप बना ना, ये गैप देखो, वॉल्यूम बहुत तगड़ा आया है ना, इसी वजह से गैप बना है, अदरवाइज क्यों बनता? समझ लो आप, वॉल्यूम कितना आया है? ये वॉल्यूम देखिए आप, 86 मिलियन इन अ डे। तो वॉल्यूम के हिसाब से तो वॉल्यूम बहुत तगड़ा है, इसी वजह से तो गैप अप हुआ है। जब गैप अप होता है तो मेरे ख्याल से रिट्रेसमेंट का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि वीकली ट्रेंड लाइन पे इसने तोड़ा है तो वीकली ट्रेंड लाइन के हिसाब से इसको रिट्रेसमेंट भी लेना चाहिए। वीकली के अगर चार्ट पे देखते हैं तो सेल तो अच्छा है और सेल पे जाइए। मेरा मानना ये है कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अपने देखिए, आपका जो भी आपका रिसर्च है उसके हिसाब से देखिए। मैंने आपको रिसर्च करके बताया।